नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ 24/7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। सुपर संसद बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश। उपराष्ट्रपति ने कहा 1 महीने हो गए कैश कांड, लेकिन जज पर एफआईआर तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा पारित किए गए अधिनियमों पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपालों और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति तक के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। वहीं वक्फ संशोधन कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हर मामले की न्यायिक समीक्षा वाले खतरनाक ट्रेड के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारों की याद दिलाई है। उन्होंने न्यायपालिका की कमजोर होती साख को लेकर भी बड़ी बात की है। बता दें कि जगदीप धनखड़ खुद लंबे समय तक अधिवक्ता रहे हैं और कानून के जानकार हैं। उपराष्ट्रपति ने 14 से 15 मार्च की रात को हुई नई दिल्ली में एक जज के यहाँ आग लगने वाले बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने वाली घटना को का जिक्र करते हुए कहा है कि एक सप्ताह तक इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। उन्होंने पूछा कि क्या इस देरी का कारण समझा जा सकता है, क्या ये माफी योग्य है, क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते। उन्होंने कहा कि किसी भी समय परिस्थिति में या फिर कानून के नियमों के हिसाब से स्थिति कुछ और होती है। उन्होंने याद दिलाया कि किस मार्च को एक अखबार के माध्यम से जनता को इस घटना का पता चला और ये कहाँ तक उचित है। कैश कांड तो आप लोग भी जानते होंगे कि किस तरीके से जज साहब के घर में इतने सारे कैश बरामद हुए हैं, जिसपे वो ये कह रहे हैं कि ये कैश मेरा नहीं है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब इस घटना का पता चला तब लोग अनिश्चितता के भाव में थे। इस खुलासे से चिंतित व परेशान थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ दिनों बाद हमें एक आधिकारिक स्रोत की तरफ से इनपुट आया। उन्होंने तंज कसा कि इस इनपुट से जज के दोषी होने का संकेत मिला, लेकिन ये संदेह नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है या फिर जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी संस्था कटघरे में है जिसे वो सर्वोच्च सम्मान व आदर के साथ देखते आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब तक 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा भले ही ये कीड़ों से भरा डब्बा हो या फिर अलमारी में कंकाल भरे हो, इसे उड़ाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि डब्बे का ढक्कन हटाने का समय आ चुका है। आप समझ रहे होंगे कि जगदीप धनखड़ यहाँ कहना क्या चाहते हैं। अलमारी को ध्वस्त करने का समय आ चुका है, ताकि ये कीड़े और कंकाल कम से कम सार्वजनिक परिदृश्य में तो आए और इनकी सफाई हो सके। इनका मतलब साफ दिख रहा है। यहाँ पे जगदीप धनखड़ क्या कहना चाहते हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे। जगदीप धनखड़ के इस बयान को न्यायपालिका की गिरती सुचिता को लेकर चिंता जताने का माध्यम बताया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए हैं कि समय के साथ ये बात पता चली है और इस समय के साथ ये बात चली जाएगी। आपने भी ये घटना देखी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है। लोगों को विश्वास डगमगा गया है और पहले भी ऐसा रहा है कि न्यायपालिका पे किसी को भरोसा नहीं है। जनता भी इस चीज से त्रस्त है। उपराष्ट्रपति इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सर्वे की और उसमें चर्चा किया, जिसमें पता चला कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। धनखड़ ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका पारदर्शी हो व कानून के सामने सबके बराबर होने के सिद्धांत का पालन करे। ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। राज्यसभा इंटर्न्स के छठे बेंच को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस देश में किसी के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, उनके खिलाफ भी, लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि वैसे अभी तक यशवंत वर्मा जिनके घर पे इतना सारा कैश मिला, कैश की बोरी मिली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि जिस जज की बात जगदीप धनखड़ कर रहे थे उनका नाम यशवंत वर्मा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की पीआईएल को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने असामयिक बताकर खारिज कर दिया है। पीआईएल भी नहीं दायर हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि इस मामले में सीजीआई की अनुमति के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है, लेकिन सीजीआई ने भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की जांच के लिए एक सीमित
समिति गठित कर दी है। सचिव यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची थी। आग बुझाने के दौरान ही कैश मिला था। जगदीप धनखड़ ने इस घटना और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन तय करने के फैसले का भी जिक्र करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन जाएगा और विधायी जिम्मेदारियां भी निभाने लगेगा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ जगदीप धनखड़ क्या कहना चाहते हैं। इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि कानून बनाना संसद का अधिकार है और सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार व है। चुनाव में जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके तहत मिले कोर्ट को विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है। 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गए हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण फैसला देने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। इसमें क्लियर किया गया है कि जगदीप धनखड़ ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के मसले में हस्तक्षेप कर रहा है वो नहीं कर सकता है। बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है और इसे लेके भी सर्वोच्च न्यायालय आलोचना का शिकार बन रहा है। आपने देखा होगा कि क्या उन्होंने डिसीजन दिया है। आप लोग इससे वंचित नहीं होंगे कि क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।